हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आज आपका टीचर्स डे है, तो इस स्पेशल ओकेज़न पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कीजिए और उस नॉलेज के साथ साथ डिसिप्लिन, मैनर और बिहेवियर को भी क्या कीजिए, मेंटेन रखिए, क्योंकि नॉलेज की वैल्यू तभी होती है जो उसके साथ डिसिप्लिन, मैनर और बिहेवियर आपका क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, ठीक है ना, ऑफ एन एंगल, और उससे रिलेटेड हमने क्या किया, एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आज आपके लिए हम लाए ट्रिग्नोमेट्रिक का आपका रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मीन्स इस वीडियो में यानी इस क्लास में हम ये जानेंगे कि क्यों sin 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है, क्यों sin 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है। देखो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू 1 ही होती है, और आपका जो है sin cos 90 की वैल्यू क्यों आपकी 0 हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। देखो ये एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन तब भी क्या है कि अगर आप जान जाओगे कैसे फाइंड करते हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा हायर क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आप देख रहे हो कि एंगल बी और सी आपका ए बी सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें बी कितना है आपका 90 डिग्री, यानी बी पे कितना है 90 डिग्री है। हमें फाइंड कितना करना, 45 डिग्री, यानी कि हमें sin 45, cos 45, tan 45 की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है। देखो हम क्यों sin cos tan की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम sin cos और tan को फाइंड कर लेते हैं तो sin का अपोजिट क्या होता है, cosec होता है, तो उसका जस्ट हम क्या कर देंगे, जो साइन की वैल्यू आएगी उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, जिस भी एंगल का होगा तो कॉसेक आ जाएगा। वैसे कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, उसका रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लेंगे। और टेन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, आपका कॉट होता है, तो कॉट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या कर देंगे न्यूमरेटर, तो क्या आ जाएगा आपका कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो मेन अगर 3 आप क्या साइन कॉस टेन लर्न कर लेते हैं तो अदर को भी क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसपे बी कितना है 90 डिग्री, हमें चाहिए कितना 45 की डिग्री वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपकी 45 डिग्री की हमें क्या, यानी sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 की वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, क्या करते हैं, देखो हम ये भी आपको बताए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है स्पेशल फॉर किसकी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री है तो किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, भाई सिंपल सी बात है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 45 है और ये आपका बी कितना है, देखो ये बी कितना है 90 है, बी कितना है 90 है, तो अगर हम क्या करें यहाँ पे देखो कि एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस आपका एंगल सी इज इक्वल टू कितना राइट कर सकते हैं, 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ द प्रॉपर्टी से। तो अगर आपका क्यों किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल को हम सम करेंगे कितना पाएंगे, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है बाबू 45, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, और एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब प्लस आपका एंगल सी एज इट इज रहने दीजिए 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 और 9 कितना हो जाएगा 13, और प्लस आपका क्या एंगल सी, तो प्लस आपका एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 135, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा आपका 45, एंगल बी सी कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल ए 45 है और एंगल बी 90 है तो एंगल सी भी कितना होगा बाबू 45 होगा, कितना होगा 45 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए आपका जो है, एंगल ए कितना बाबू, एंगल ए और एंगल सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। भाई देखो दोनों की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। अब दोनों इक्वल हो गए हैं तो एक हमने थियरम पढ़ा क्या कि साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल, साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी कि वे साइड जो क्या होते हैं इक्वल एंगल के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई एंगल सी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, उसका अपोजिट साइड क्या है ए बी है, उसका साइड अपोजिट क्या है ए बी है। और अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल के ए के जस्ट अपोजिट साइड क्या है बी सी है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, क्यों, क्योंकि जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई एंगल ए और एंगल सी क्या है, इक्वल है, तो एंगल ए का जस्ट अपोजिट क्या है बी सी है, और एंगल सी का जस्ट अपोजिट साइड क्या है ए बी है, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब ये दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया कि नहीं हो गया। अब जब ये, इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी लेंथ कितनी बाबू, ए हम लेट कर लिए, कितनी लेट कर लिए, ए लेट कर लिए अपने, चलो ए मान लो, कुछ भी एक्स मान लो, मतलब हमने मान लिया ए इसकी साइड है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी भी साइड बाबू कितनी हो जाएगी, इसकी भी लेंथ ए ही होगी, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं कि इस हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि हमें बेस भी पता चल गया और परपेंडिकुलर भी पता चल गया। तो इस बेस और परपेंडिकुलर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इस हाइपोटेनस की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आपका, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम बात करें AC की वैल्यू हम फाइंड करें, किसकी फाइंड करें, AC की वैल्यू, देखो हम फाइंड कर रहे हैं AC, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस, बेस कितना बाबू AB है, और प्लस आपके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका BC है। तो AC हमें फाइंड करना है, AC को एज इट इज हम रहने देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है बाबू, A है, तो A का क्या हो गया स्क्वायर, अब BC की वैल्यू भी है, A का स्क्वायर हो गया, चलो ठीक है। AC को हम क्या करें, एज इट इज रहने दें, चलो ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू 2A स्क्वायर, और जैसे 2 स्क्वायर हुआ तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर को जो हम ट्रांसपोज करते हैं LHS से RHS या RHS से LHS तो क्या होता है स्क्वायर रूट, यानी क्या हो जाएगी वैल्यू ये 2A स्क्वायर अंडर रूट में हो गया। और जैसे 2 स्क्वायर हो गया, देखो A का पेयर मिल गया, क्योंकि A स्क्वायर को हम क्या राइट कर सकते हैं A इंटू A, तो जैसे हमें स्क्वायर रूट के इन साइड में पेयर मिल जाता तो वैल्यू क्या होती है, बाहर आ जाती है। A क्या हो गया बाबू, बाहर आ गया, और √2, और क्या हो गया √2 क्या होगा, इन साइड ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 के पास हमारा कोई पेयर नहीं है। यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई, A√2 यूनिट, यानी कि AC की लेंथ जो हमारे पास मिल गई वो कितनी मिल गई, A√2 मिल गई। अब हमारे पास क्या हो गया कि तीनों साइड की लेंथ क्या हो गई, पता चल गई। अब हम किसी भी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है सेक्स, उस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 45 की फाइंड कर सकते हैं। देखो हम साइन यानी 45 की बात करते हैं पहले ही, साइन 45, भाई साइन 45 यही एंगल तो है, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, हमने बताया क्या कि आपका परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी P अपन H क्या होगा, P अपन H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन A है, तो A के सामने का जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल A के सामने क्या है, BC है, क्या है, BC है, चलो हमने BC को रख दिया। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है AC आपका, चलो ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है बाबू, लेंथ कितनी है A है, और आपका हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, A√2 है, A√2, A से A कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√2, कितना आ गया 1/, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है कि नहीं, आ गया ना, चलो ठीक है। हम और फाइंड कर लेते हैं cos 45, cos 45 फाइंड कर लिए, चलो cos 45 फाइंड करते हैं। अब cos 45 क्या होता है, देखो तो cos इक्वल टू क्या होता है, cos आपका एंगल यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपका बेस अपन हाइपोटेनस क्या होगा, यानी B अपन H होगा ना, तो B अपन H, B क्या आपका देखो AB है, B कितना आपका AB है, हाइपोटेनस कितना आपका AC है, AB की वैल्यू कितना A ही है, और AC की वैल्यू कितना बाबू A√2, A से A कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√2, कितना आ गया 1/√2 आया ना। देखो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है कि नहीं, देखो cos 45 1/√2 हो गया। आया समझ में कि यानी क्यों साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो रही है, समझ में आया आपको, चलो ठीक है। यानी कि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक बच्चा क्या 1045, चलो 1045 भी देख लेते हैं, 1045, तो 1045 चलो ठीक है। अब tan थीटा यानी कि tan इक्वल टू क्या होता है, तो सिंपल सी बात हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी P अपन B, P कितना है बाबू, P आपका देखो कितना है, यानी 45 जस्ट सामने यही तो परपेंडिकुलर होगा, P कितना है BC, P कितना आपका BC, और आपका जो है, और आपका बेस भी कितना है AB है, बेस भी कितना है AB है, तो BC की वैल्यू A और आपका AB की वैल्यू भी A, तो A से A क्या हो गया कैंसिल आउट यानी 1, यानी कि 1045 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। देखो 1045 की वैल्यू 1 है कि नहीं आपका, देखो 1045 की वैल्यू 1 है नहीं, यानी आपको समझ में आया कि क्यों 45, पहले हमने क्या पढ़ा 45 का पढ़ा, फिर 30 60 का पढ़ लेंगे, फिर क्या 0 और 90 का, तो यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों tan 45 या आपका sin 45 या cos 45 की वैल्यू आपकी
क्यों आपका जो है यानी क्या कि आपका जो है 1/2 या आपका जितना भी होती क्यों होती है, ठीक है नहीं कि क्यों साइन 35 की वैल्यू और सॉरी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, क्यों cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है और क्यों tan 45 की वैल्यू 1 होता है। यानी ये आपको समझ में आ गया। अब ये तीन जब आपको पता चल गया तो इसका जस्ट अपोजिट साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, तो कॉसेक 45 क्या होता है, देखो अगर हम फाइंड करें क्या कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, देखो जस्ट इसका अपोजिट। तो देखो ये AC अपन क्या हो जाएगा BC, यानी देखो ये BC अपन AC है, यानी क्या आपका बेस अप आपका क्या है, देखो आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका कितना है, देखो AC है और परपेंडिकुलर कितना आपका BC है। अगर इसकी हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, देखो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी a√2/a, a से a कैंसिल हो गया, कितना आ गया √2, कितना आ गया √2 आ गया। तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, यानी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जैसे हम करते हैं ना, यानी कि क्या अगर 3/2 है तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, अगर 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। चलो वैसे देखो अगर cos का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, cos का अपोजिट क्या होता है सेक होता है। तो cos 45 कितना 1/√2, तो sec 45 क्या हो जाएगा √2/1, तो √2/1 तो लिखते नहीं थे, नहीं कि sec 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। ऐसे देखो tan 45 tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो tan 45 का वैल्यू 1 है तो cot 45 का भी वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि 1/1 करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। यानी कि समझ में आया आपका कि क्यों आपका जो है ये वैल्यू 45 पे ये होता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्या 30 और 60, यानी क्या कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, ठीक है। चलो इसको आप क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है देखो यार व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा इरेज करने में टाइम लगता है, उतना आप क्या कर दिया कीजिए स्किप कर दिया कीजिए, क्या करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30, यानी 30 और 60 का कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने 45 का फाइंड किया वैसे 30 और 60 का कैसे फाइंड करेंगे। चलो ठीक है हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। देखो ये ट्रायंगल मान लो हमने ए ले लिया और क्या ले लिया आपका बी ले लिया और क्या ले लिया सी ले लिया, और हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर, यानी इसको हम क्या कहेंगे एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं कि हमने एडी क्या किया एल्टीट्यूड साइड बीसी पे क्या किया हमने, यानी कि परपेंडिकुलर क्या किया आपका जो है एक डाला, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है एडी क्या आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हाइट है, इस ट्रायंगल की क्या आपकी हाइट है, बेस आपका ये हो गया। चलो ठीक है हो गया, ठीक है ना। ये है क्या बाबू, तो ट्रायंगल जो आपका एबीसी है, क्या आपका ट्रायंगल जो आपका एबीसी है इज हमने क्या माना इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या माना हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या माना हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इन लेंथ, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या होती है कि तीनों साइड अगर क्या हो इक्वल लेंथ में हो। इक्वल लेंथ का मतलब क्या कि अगर आपका एक 4 सेंटीमीटर हो तो अदर भी क्या होंगी 2 साइड 4 सेंटीमीटर होंगी, ठीक इक्वल लेंथ में हो, तो वो क्या होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हमें फाइंड क्या करना है, तो देखो तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके ऑल एंगल यानी ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। रीजन क्या होता है, देखो क्यों 60 डिग्री होती है, नॉर्मल सी बात है जब तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो 180 अगर तीनों एंगल इक्वल हैं यानी तीनों साइड इक्वल हैं तो उनके तीनों अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अगर 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 ही आएगा, यानी ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल कितना होगा आपका वो 60 डिग्री होगा, और ये आपका एंगल चलो अभी हम क्या कर लेते हैं देखते हैं कितना होगा। पूरा एंगल तो एंगल ए पूरा तो 60 ही होगा भाई, एंगल ए की वैल्यू पूरी क्या होगी 60 डिग्री होगी, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल में थी आपका क्या है
आपका तीनों एंगल इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। लेकिन हमने एक एडी परपेंडिकुलर किया है तो एंगल ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो कितनी वैल्यू होगी चलो हम अभी बात करते हैं। देखो ये एंगल आपकी 90 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखो ये ट्रायंगल बाबू ए बी डी है आपका, अगर ए बी डी की बात करें और ए सी डी की बात करें, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अगर ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल को हम कंसीडर करें तो देख रहे हैं क्या इसमें बाबू कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। देखो एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल सी की इक्वल है, और एंगल अगर हम बात करें क्या डी की, तो एंगल क्या आपका ए डी, किस ट्रायंगल में, ए बी डी में एंगल डी आपका जो है एंगल क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे करें तो ए डी सी, ए आपका डी बी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, ए डी बी और ए डी सी, यानी देखो ये ए डी बी यानी ये आपका 90 और फिर ए डी सी है, क्योंकि देखो ये 90 होगा तो नॉर्मल सी बात ये क्या होगा 90 ही होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। आप जानते हो लीनियर पेयर पे कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो अगर इधर 90 तो 180 से सेपरेट करेंगे क्या होगा, वो भी 90 होगा। चलो तो ये कितना बाबू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, कितना हो गया 90 डिग्री। अब देख रहे हो किसी भी अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाए तो हम बाई ए क्राइटेरिया से क्या कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के आपके कॉन्ग्रुएंट है। हमने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, ठीक है ना। 10th में देखो क्या आपका कि आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, वैसे क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा। तो नॉर्मल सी बात ये दोनों ट्रायंगल बाई ए क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ट्रायंगल क्या हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी क्या हो जाएगा आपका कि ट्रायंगल ए बी सी आपका इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा बाबू तो नॉर्मल सी बात हम क्या कर सकते हैं कि बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी, बी डी इक्वल टू क्या हो गया डी सी, यानी कि बी डी की वैल्यू जो होगी वो डी सी की इक्वल हो जाएगा क्या कि आपका बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऑल साइड आउट एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। तो यानी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी सी, और जब बी डी इक्वल टू डी सी हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड क्या होती है इक्वल होती है, यानी क्या कि अगर ए इसका लेंथ था और ए इसका भी लेंथ था तो ए आपका इसका भी तो लेंथ बाबू रहा होगा पूरे का, तो पूरे का जब लेंथ BC का भी लेंथ ए रहा होगा, AB का भी लेंथ यानी AC, ए हमने मान लिया कि ए यूनिट, आप कुछ भी मान सकते हो x y z कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो तो ये जब हाफ इक्वल यानी क्या हो गया BD इक्वल टू DC, इसका मतलब क्या हो गया कि ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा a/2 ही होगा ना, यानी कि ये जो BD हो गया, BD की लेंथ कितनी हो गई बाबू a/2 हो गई, कितनी हो गई a/2, और DC की भी लेंथ कितनी हो गई a/2 हो गई, यानी कि BD और आपका DC भी क्या हो जाएगा a/2 और a/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, हाफ आप डिवाइड करोगे भाई, 1 रुपए को अगर दो पार्ट में डिवाइड करो तो 50-50 पैसे हो गए, 1/2 हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं क्या इस AD की लेंथ क्या होगी। देखो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। देखो ABD की अगर हम बात करें, देखो ABD की अगर हम बात करें तो आप क्या हो जाएगा एंगल D आपका, यानी ये आपका AD क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, AB आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, अब BD क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो मैं फाइंड नहीं करूंगा, ठीक है ना, बस आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के अप्लाई करोगे तो जो AD की बाबू लेंथ आएगी ना, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा बहुत लेंदी आपका जो है आपका क्लास हो जाएगा। AD या पाइथागोरस थ्योरम लेके अप्लाई करके आप देख लेना। देखो बेस की वैल्यू कितनी a/2 और आपका देखो AB की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी a है। तो जब आप क्या करोगे, जब AD की लेंथ फाइंड करोगे ना तो आपको मिलेगा √3/2 × a क्या आपका साइड है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी AD की मिल जाएगी, इस AD की, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कोई भी 30 और 60 का, चाहे साइन का, कॉस का, टेन का, क्या करते हैं कॉस का फाइंड कर सकते हैं। बस हमें क्या हो गया पता चलो। अब देखो एक चीज और, देखो आपका ये देखो जब आपका ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है बाबू एंगल है, इसका भी साइड अपोजिट एंगल ये वाला, यानी इसका साइड अपोजिट है इसका अपोजिट है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। पूरा 60 है, 60 को दो पार्ट में डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। क्यों होगा देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये BD इक्वल टू क्या है DC,
तो BD इक्वल टू DC है, तो BD और DC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आपका, यानी कि जस्ट अपोजिट 30 यानी क्या आपका एंगल है आपका, ये हाफ और ये हाफ। तो नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा, दोनों को जब दोनों साइड इक्वल है इसका, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम इक्विलेटरल एंगल है, एंगल ए पूरा कितना है, यानी कि BAC की वैल्यू 60 है, दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 30 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। चलो ठीक, अब हम मूव करते हैं क्या, एक एक एंगल को हम फाइंड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो हम दिखाते हैं कि आपको कि साइन 30, चलो दिखा देते हैं। देखो साइन 30 यहाँ देख लो, यही देख लो, चलो साइन 30 पहले देख लो। चलो साइन 30 8 होगा बाबू, साइन 30 एंगल 8 होगा आपका, यानी एंड ट्रायंगल ABD की बात करो या आप ADC कोई भी ले लो, साइन 30 आपका 8 होगा ADC। जब साइन 30 आपका होगा, देखो तो आपका इस एंगल की बात करोगे तो इसके सामने जो होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। भाई सिंपल सी बात है कि ये एंगल है, इस एंगल के जस्ट अपोजिट क्या है, BD, यानी कि आपका BD यानी जस्ट अपोजिट आपका साइड क्या है, BD है। तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट जो साइड होता है अपोजिट, वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो BD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, यानी कि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि BD, और हाइपोटेनस आपका कितना है बाबू, AB है कि नहीं, BD अपॉन AP होगा, यानी क्या परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस साइन, यानी साइन आपका रेशियो वही होता है। अब चलो BD की वैल्यू कितनी है बाबू, तो BD की वैल्यू है आपका A/2, चलो ठीक है। और AB की वैल्यू कितना है बाबू, A है, इसको सॉल्व करो, A/2 को एज इट इज रहने दो, और A को जब ऊपर ट्रांसपोज करो क्या हो जाएगा, I के पास चला जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है कि नहीं। अब आपको समझ में आया होगा कि अभी तक जो हम रटते थे, लर्न करते थे, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 क्यों होता है, साइन 30 1/2 ऐसा समझ में आपको। चलो ठीक है, अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, आप ही बताओ, इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। जैसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/1, अब बाई 1 तो लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर में 1, तो क्या हो गया, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई। ऐसा में यानी कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। चलो अब हम बात करते हैं कॉस 30 की। चलो कॉस 30 भी फाइंड कर लेते हैं। देखो कॉस 30, चलो कॉस 30 फाइंड करते हैं, यही तो है कॉस 30। अब क्या हो जाएगा कॉस 30, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बाबू, बेस आपका क्या हो जाएगा, देखो जब इस एंगल 30 की बात कर रहे हैं तो जस्ट इसका सामने BD परपेंडिकुलर हो गया, बेस आपका क्या होगा, AD होगा, तो बेस आपका हो गया AD। हाइपोटेनस तो फिक्स है ना भाई, क्या है AC, ये तो फिक्स है, AB सॉरी कितना है, AB, ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। AD की वैल्यू कितनी है, अभी मैं बताया हूं कितना, √3/2a। आप फाइंड करोगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, कितना आएगा, √3/2a, तो कितना हो गया आपका, √3/2a हुआ। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना आपका A, हाइपोटेनस कितना है A। चलो A आप जब क्या करोगे, जब आपका इधर यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 तो आपका क्या होगा, एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाएगा, भी क्या हो जाएगा आपका, A से क्या हो जाएगा इनटू, यानी कि ये ऊपर की वैल्यू है ना, एक मिनट यार रुक जाओ, ये आपका ऊपर की वैल्यू है, ये आपका नीचे, A से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। देखो cos 30 की वैल्यू √3/2 है कि नहीं, देखो है ना, आज समझ में आपको। cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गया। cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है, तो sec 30 तुरंत फाइंड कर लेते हैं। चलो sec 30, तो √3/2 का क्या करोगे, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। रेसिप्रोकल का मतलब बार बार बता रहा हूं, क्या फ्रैक्शन को जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 2 हो जाएगा, 2/, जस्ट इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो sec 30 भी आ गया 2/√3, हमने 3 ही लिखा है क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या कर लेंगे, उससे फाइंड कर लेंगे। 3 लर्न होगा तो 3 ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, ऐसा में। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, किसकी, कॉस हो गया, 10 की बात कर लेते हैं। चलो 10 यहां देख लो, 10 30, चलो 10 30, 10 की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका, देखो ये BD, क्योंकि 30 की बात हो रहा, परपेंडिकुलर कितना है BD, और बेस कितना होगा बाबू AD, बेस कितना होगा AD। चलो ठीक है, BD की वैल्यू कितनी है, देखो BD की वैल्यू कितना है, A/2, कितना है A/2, BD की वैल्यू कितना है A/2, और AD की वैल्यू कितना है √3/2a, √3/2a, यही तो है। चलो ठीक है,
जब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, a से a कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3, यानी देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है कि नहीं, देखो है ना, देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है ना। अब चलो tan का अपोजिट क्या होता है cot, भाई cot भी फाइंड कर लेते हैं, तो tan 30 से 1/√3 है, तो cot 30 क्या हो जाएगा, cot 30 जस्ट इसका पूरी √3/1, यानी क्या हो जाएगा 1/√3 का क्या हो जाएगा √3/1, 1 तो लिखते नहीं डिनोमिनेटर में, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो गई नहीं कितना हो गई 3 होगा। आया समझ में, तो sin cos 10 यानी जस्ट उसका अपोजिट, हमने 30 फाइंड कर लिया। अब चलो क्या कर लेते हैं 60 फाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 60, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्या करते हैं इरेज करके फिर 60 को समझाते हैं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, हाँ 60 को देखते हैं। देखो पहले साइन 60 से इंट्रोड्यूस करते हैं, चलो साइन 60 डिग्री, भाई साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो किसी भी एंगल के लिए सेम होता है, मैंने बताया था, एंगल यानी साइड कितनी भी बढ़ा दो इंक्रीज कर दो, एंगल अगर क्या होगा आपका, एंगल यदि आपका क्या होगा सेम होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी लेंथ ऑफ साइड कितना भी इंक्रीज कर दो क्या आपका रेशियो सेम होता है। तो साइन 60 बात करते हैं, साइन 60 यही तो है। अब तो अब इस एंगल पे आ गए हैं, बी वाले पे आ गए हैं। अब इस B के सामने क्या आपका AD परपेंडिकुलर अब होगा, क्योंकि A को जब हम ले रहे थे एंगल तो BD परपेंडिकुलर था, अब एंगल B को लेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा AD होगा, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट क्या है AD है। चलो ठीक है, तो हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया बाबू AD, हाइपोटेनस कितना आपका AB, क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। चलो अब AD की वैल्यू कितनी है, देखो √3/2, कितना है √3/2a, a मतलब क्या साइड, और आपका देखो AB की वैल्यू कितनी है a, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो √3/2 और a ऊपर ही रहेगा, a नीचे भी आ गया, ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे a से कट गया तो कितना आ गया √3/2, कितना आ गया, देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है कि नहीं, देखो है कि नहीं, साइन 60 की वैल्यू √3/2, प्रूफ हुआ नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, किसका cos 60, किसका देखते हैं cos 60 का देखते हैं, चलो देख लो cos 60। हाँ एक चीज, साइन का अपोजिट क्या होता है cosec, साइन का अपोजिट क्या होता है cosec, तो cosec 60 कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ बात करें cosec 60 की, तो इसका जस्ट अपोजिट √3/2 का अपोजिट यानी कि इसका रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं उसे जस्ट हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका जस्ट क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। चलो cosec 60, cos इक्वल टू क्या होगा आपका बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है बाबू, बेस कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, यानी ये परपेंडिकुलर तो बेस आपका BD होगा, क्या हो गया बेस BD क्या हो गया बेस हो गया, हाइपोटेनस तो आपका क्या है AB आपका फिक्स है। चलो BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू a/2 है, कितनी है a/2 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है a है। अब इसको सॉल्व करो a/2 और a को ऊपर ले आओगे क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 है कि नहीं, देखो है ना। अब cos का अपोजिट कितना होता है sec 60, चलो यहीं पे हम क्या कर लेते हैं sec 60 फाइंड कर लेते हैं, जस्ट अपोजिट 1/2 का अपोजिट करोगे 2/1, 1 तो आपका लिखते नहीं डिनोमिनेटर में, यानी क्या हो जाएगा sec 60 वैल्यू 2 हो गया। आया समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं 10 बचा, चलो 10 को भी दिखा देते हैं आपको। चलो यहाँ देखो tan 60, tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका देखो परपेंडिकुलर कितना AD, बेस कितना है BD, तो क्या हो गया आपका बाबू AD/BD, क्योंकि हम 60 की बात कर रहे हैं तो 60 के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या होगा AD होगा, जब 30 की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या था BD था। AD कितना है आपका AD देखो √3/2 हमने बताया √3/2a, और आपका BD कितना आपका a/2, BD कितना है a/2 है ना। इसको सॉल्व करो चलो, तो √3/2a और इंटू ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2/a से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया कितना √3। देखो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3, देखो tan 60 की वैल्यू √3 है कि नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया आपका, समझ में आया, प्रूफ हुआ कैसे आया। चलो ठीक है। अब tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है, tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है। तो यार जब tan 60 की वैल्यू √3 है तो √3/1 भाई डिनोमिनेटर तो अपने से मान सकते हैं, तो cos 60 का √3/1 का क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि अगर cot 60 आप करोगे तो क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/√3, यानी क्या √3/1 तो लिखते नहीं है लेकिन मान सकते हैं ना डिनोमिनेटर 1 होता है।
तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल जब करेंगे क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि 30 और 60 आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्यों आपका साइन आपका 30 की वैल्यू 1/2 होता है और 60 की वैल्यू कितना होता है 3√3/2। मैंने प्रूव करा दिया ना, ठीक है। चलो देखो एग्जाम में तो नहीं आता आपको प्रूव करने के लिए, लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं आगे मूव करते हैं कि आपका 90 और 0 यही तो बचा है 2, चलो इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे क्या आपका एक्सरसाइज पे। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 and 90 डिग्री, 0 and 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 and 90 डिग्री, ठीक है। चलो भाई हमने क्या कर लिया 30 फाइंड कर लिया, 45 पढ़ लिया, 60 फाइंड कर, 0 90 बचा ना। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो पहले हम 0 की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं साइन कॉस 0 की बात कर लेते हैं, फिर 90 की बात कर लेंगे। चलो ठीक है। हमने क्या किया एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल, भाई सिंपल सी बात है राइट एंगल ले लेंगे, इसके अलावा और कुछ ले नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए साइन 0 की वैल्यू चाहिए ना भाई, साइन 0 कॉस 0 टेन 0 चाहिए। तो अगर हमें साइन 0 चाहिए यानी यहाँ तो कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है ना भाई, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो वैल्यू होगी। लेकिन हमें जब 0 चाहिए तो 0 का मतलब क्या होगा भाई, जब तक थोड़ा भी अगर रहेगा इनके बीच में, थोड़ा भी आपका क्या रहेगा आपका यानी कि 1 डिग्री भी रहेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बीच में गैप होगा, क्योंकि 2 रे जहाँ पे क्या होंगी ज्वाइन ऐसे करेंगे 2 रे, तो यहाँ पे एंगल होगा नहीं होगा, तो 1 डिग्री भी 0। अगर हमें इस एंगल को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी 0 को यानी कि इस AC साइड को क्या करना पड़ेगा AB पे लेके रख देना पड़ेगा। भाई ये AC जो साइड है AC ये क्या हो जाएगी AB पे आके मिल जाएगी। देखो जैसे 0 करेंगे हम, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर इसको करें, अगर ऐसे हम देखो, अरे रुको, अगर क्या अगर हम इसको 0 बनाना चाहें तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, जो AC साइड होगा क्या होगा AC साइड, इसको धीरे 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 हमें क्या करना पड़ेगा नीचे लाना पड़ेगा, और लाते 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 यानी क्या करना है कि AC को हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो यानी कि जो ये B पॉइंट है यहीं पे क्या हो जाएगा CB हो जाएगा। भाई इन दोनों के बीच में 0 बनाना है तो इसको क्या करोगे डाउन करोगे तभी तो 0 होगा, क्योंकि जो स्लोप है धीरे 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 क्या हो जाएगा, यानी कि ये साइड आपकी इधर आएगी और आते आते क्या हो जाएगी इस C पॉइंट पे मिल जाएगी। यानी क्या कि आप जो है क्या कहते हैं एंगल को क्या कर लो क्लोजर टू 0, तो एंगल A को क्या क्लोजर टू 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस AC साइड को धीरे 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 क्या करना पड़ेगा नीचे लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो जब हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो धीरे धीरे जब नीचे लाएंगे तो ये BC की जो लेंथ होगी बाबू ये भी तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो जब ये साइड यहाँ C यहाँ पर था तब तो BC की लेंथ यहाँ पे थी, और जब C यहाँ पे हो जाएगा B और C एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेंथ की 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, अरे भाई सिंपल सी बात है यार, जब AC C पॉइंट यहाँ पे है तब ना B और C यहाँ से मेजर कर रहे हो कि BC की लेंथ इतनी है। अब C धीरे धीरे क्या हो रहा है डाउन हो रहा है, और C डाउन होते 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 क्या हो रहा है B और C यहीं मिल गए, तो ये तो पूरा लेंथ क्या हो गई 0 हो गई, क्योंकि आपका आके क्या हो जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब BC क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा यहाँ पे AB आपका पे आ जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो देखो अगर हम क्या करते हैं साइन 0 की फाइंड करते हैं, साइन 0 क्या फाइंड कर रहे हैं साइन 0, देखो तो साइन 0 फाइंड करेंगे तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। परपेंडिकुलर आपका क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। परपेंडिकुलर BC की लेंथ कुछ रह गई, क्योंकि AC को हम डाउन करते करते जब B पर लेते आएंगे B और C एक ही पॉइंट हो जाएगा, तो ये तो पूरा लेंथ क्या हो गया 0 हो गया, तो BC की वैल्यू 0। और AC बात करते हैं, AC आके AB पे क्या हो जाएगा मिल जाएगा,
AC क्या हो जाएगा, AB पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी AC की वैल्यू मान लो 2, 3, 4 कुछ भी होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लो 1 भी अगर मान लिए तो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, होगा नहीं होगा। यानी इसीलिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब cos 0 की वैल्यू क्या 1 होती है, वो भी देख लो। चलो cos 0 की वैल्यू क्या 1 होती है, cos 0, cos इज इक्वल टू क्या होता है भाई, cos इक्वल टू क्या होगा आपका, तो b अपन h होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बाबू, बेस आपका कितना AB है। चलो हाइपोटेनस कितना है बाबू, AC है। चलो अब बताओ, जब AC को हम डाउन करते करते AB पर लाग दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AB हो गया। भाई AC जब AB पर आकर क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। यानी इस AC को हम डाउन करते करते AB पर ही B जहां वहां C ला देंगे तो ये AC क्या हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा। क्योंकि तो डाउन करते करते लाएंगे तो ये AC और AB दोनों क्या करेंगी, दोनों लाइन एक ही पे आ जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, कोइंसाइड। यानी क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों साइड ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के। यानी कि बेसी यानी AB की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AC की इक्वल हो जाएगी। तो जब AB इक्वल टू AC हो गया तो AB 1 होगा, तो AB 1 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/1, यानी क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू इसीलिए कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे में sin 0 0 क्यों होता है, cos 0 1 होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 90, एक लास्ट आपका है 90 देख लेते हैं। ठीक है, चलो हमें एंगल A को क्या करना है, अब देखो यहाँ पे एंगल A को 0 करना था 0 के केस में। अब यहाँ पे हमें एंगल A अगर फाइंड करना है 90 डिग्री, तो एंगल A को अब क्या करना पड़ेगा, अब वहाँ हम क्लोजर टू 0 ले आ रहे थे एंगल A को। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना, देखो हमने क्या किया, sin 0, ठीक है ना। 0 के केस में हमने क्या देखा कि 0 को क्लोजर ले गए, यानी कि क्या, एंगल A को 0 के क्लोजर ले गए। एंगल 0 को क्या किए, क्लोजर लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 के केस में बाबू क्या करेंगे कि एंगल A को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि लॉन्गर टू लॉन्गर इंक्रीज करो कि एंगल A कितना हो जाए, 90 हो जाए। अब तो एंगल A को अगर हमें 90 बनाना है तो AC को देखो क्या करेंगे, AC को किसके इक्वल करेंगे, 90 होगा, BC की इक्वल करेंगे तभी तो होगा। यानी क्या हो जाएगा, देखो ये AC को हम क्या करेंगे, ऐसे यानी कि ऐसे फोल्ड करते हुए ले जाएंगे ऐसे AC को, और क्या कर देंगे, यहाँ पे ले आकर यहाँ पे रख देंगे। यानी A आपका, यानी अब इस साइड क्या होगा, यानी कि अब C नहीं, अब A B को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि सीधे ले आएंगे तभी तो 90 होगा। यानी कि AC को हम क्या कर देंगे, इसी पे लाकर खड़ा कर देंगे ऐसे। तो जब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। क्योंकि 90 के लिए यार स्ट्रेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एंगल A को एंगल B के पर्सपेक्ट में अगर हमें 90 करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल A को क्या करो, लॉन्गर टू लॉन्गर ले जाओ कि एंगल A कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो एंगल A 90 एक ही केस में होगा, फिर जब आपका AC क्या हो, BC की इक्वल हो, तो जैसे ऐसे AC यहाँ पे खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो हम फाइंड करते हैं sin 90। चलो तो जैसे ही हम क्या कर, अब देखो यहाँ पे, तो जैसे ही आप क्या करोगे, AC को BC के क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। तो ये बताओ AB, अब AC क्या हो गया, BC के पास चला गया, तो AB तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि एंगल A यहाँ पे है, तब तो आपका A से B तक लेंथ है। अब एंगल A को, अब इस AC को उठा के क्या कर दिए, BC पे कर दिए, तभी तो 90 होगा। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। AB की वैल्यू 0 होगी, और जब AB की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो गया, हम चलो sin 90 फाइंड करते हैं। चलो sin 90 फाइंड करते हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है कितना बाबू, BC, हाइपोटेनस है कितना, AC। यही तो है, यही तो है। चलो ठीक है, अब देखो BC और AC क्या हो जाएगा, इक्वल होगा नहीं। क्यों, क्योंकि AC आपका BC पे जाके कोइंसाइड करेगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तभी तो एंगल A 90 होगा। यानी दोनों इक्वल हो गए तो 1/1, यानी क्या हो जाएगा, 1 भाई, इक्वल रेशियो में होगा। तो sin 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसीलिए देखो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसा में अब cos 90 की वैल्यू बाहर फाइंड कर लेते हैं। चलो देखो cos 90 देख लेते हैं। तो cos 90 फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखो cos इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है कितना बाबू, AB है। चलो ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, AC है। और अभी हमने बताया कि जब AC को BC पे कोइंसाइड करेंगे तो एंगल A चल के यहाँ चलाएगा, तो ये AB की लेंथ क्या हो जाएगी, 0। AB तो रह ही नहीं जाएगा। तो जब AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AC किसी भी नंबर, कुछ भी AC की लेंथ हो, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
ऐसा नहीं, तो हमने क्या कर दिया, पूरा एंगल को एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आपका होता है। देखो अब जस्ट अपोजिट, साइन का अपोजिट आप कर लो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखो टेन का अगर फाइंड करना, साइन और कॉस को बताया ना, अगर टेन आपको 90 चाहिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटीज में बताऊंगा कि टेन थीटा यानी टेन एंगल टेन ए इक्वल टू होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी क्या होगा, टेन इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए यानी कि टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन यानी साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, वन, वन से डिवाइड करेंगे जीरो को क्या होगा, जीरो, यानी किसी भी, देखो ध्यान से देखना है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो किसी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे, यानी जीरो जब डिवाइजर होगा तो नॉट डिफाइन, जो टर्म आएगा आंसर आएगा नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी आता है। लेकिन जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, किस जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी क्या आपका, यानी कि नंबर क्या होगा, कोई डिवाइजर हो, 2 3 4 5 कोई भी नंबर डिवाइजर हो और जीरो क्या हो, डिविडेंड हो, तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ऐसा में देखो यहाँ पे नंबर वन है, वन से जीरो को डिवाइड किए जीरो, और इसी का जस्ट हम अपोजिट कर लेंगे, साइन का अपोजिट कर लेंगे आपका, सॉरी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल लेंगे कॉट, और आपका कॉस का रेसिप्रोकल कर लेंगे क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। ऐसा में चलो ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया नहीं आया, आगे अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देखो अगर हम ऑब्जर्व करें तो साइन देख रहे हो क्या हो रहा है कि जीरो से क्या हो रहा है, 0 डिग्री से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। यानी कि साइन क्या होता है बाबू ना, इंक्रीज होता है 0 से, और कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। और उसी अगर जस्ट अपोजिट हम कॉस की बात करें तो देखो कॉस क्या हो रहा है कि आपको 1 से किस, और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो ये 1 मार्क्स का क्या आपका क्वेश्चन है, क्या कि आपका साइन जो क्या होता है, अप्रोच होता है 0 to 1, और आपका कॉस जो होता है अप्रोच होता है 1 to 0, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल मैंने, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा, और आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। और आज आपका क्रिस्टल भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों sin 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है, ठीक है ना, मैंने सबको एक्सप्लेन किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या आपका एक्सरसाइज 8.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि 8.2 जो एक्सरसाइज है वो एंगल के क्या है, बेस पे है, ठीक है। चलो मैं करते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखो कि जो आपका एंगल है, देखो यार ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे बहुत सारे टीचर्स है ये ट्रिक बताते हैं, ऐसे लर्न करो वैसे लर्न करो, यार ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे, पहले ट्रिक सोचोगे क्या है, फिर उससे कंपेयर करोगे, इससे बेटर क्या है कि डायरेक्ट आपका 2-3 बार क्या करोगे, पढ़ोगे, लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ो, टाइम आपका गेन क्या होगा, बचेगा, जितना ज़्यादा आप क्या होगे ट्रिक से दूर रहोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।